हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं अब फिजिक्स के अंदर वन शॉट वीडियो, और हमने वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन से संबंधित प्रश्न थे वो सबके सब करा दिए हैं। आज हम उसी क्लास के लिए न्यूमेरिकल्स लेकर आए हुए हैं। यानी हमारा टारगेट रहेगा कि पहले आपको बेटा क्या करा जाए, पहले पूरे चैप्टर की डेरिवेशंस जितनी इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है वो, और उसके बाद उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो हमारा टारगेट अब ये रहेगा, और केमिस्ट्री के अंदर 2023 का सेट आरंभ करेंगे। तो बस आप लोग लगातार मेहनत करिए और उम्मीद करिए कि आप प्रत्येक वीडियो को लगातार देखते रहें, ताकि आप लोग बेटा रिजल्ट में एक अच्छे नंबर की ओर बढ़ सकें। और जैसा कि हमारे पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कितने फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद फिर सवाल कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विद्युत आवेश का फॉर्मूला। विद्युत आवेश को लिखते हैं Q से। जब किसी चालक पर अगर इलेक्ट्रॉनिक संख्या दे रखी हो, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या हो, मान लिया कितने इलेक्ट्रॉन है n, तब उसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर n इंटू में E, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि भाई उस पर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर? दूसरा बेटा अगर इसी आवेश के संदर्भ में फॉर्मूला करा जाए तो एक होता है धारा से Q बराबर होता है I इंटू में T। Q बराबर क्या होता है? I इंटू में T। I धारा है और T क्या है? यहाँ पर समय है। उसके बाद कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से, अब कूलाम के नियम से क्या है, जब आपको दो आवेश दे रखे उनके बीच की दूरी दे रखी है तो आपसे पूछता है बल, तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। R क्या? हमारी दूरी, R हमारी क्या है? दूरी। और दूरी को किस में मापा जाता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। हमने इसका मात्रक बताए थे, तो मात्रक होता है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, क्योंकि दूरी को इधर भेज दो और आवेशों को इधर ले आओ। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फॉर्मूला होता है भाई? तो आप बताओगे E बराबर होता है F/Q0। मात्रक की बात करेंगे, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है, इसी प्रकार आपसे बोल दिया जाएगा, बताओ बेटा किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। क्लियर? Q/R स्क्वायर, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू में 2L, मात्रक कूलम इंटू में मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम इंटू में मीटर। क्लियर? 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ, 2P/RQ। अगर आपसे बेटा पूछा जाए निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ। और वलयुग्म आघूर्ण, वलयुग्म आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर PE sin थीटा, टाउ बराबर PE sin थीटा। P हमारा क्या है?
P हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E हमारा वैद्युत क्षेत्र और मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन इंटू में मीटर। क्लियर? तो पहले इतने नोट करिए फॉर्मूला को, इसके बाद हम एक एक सवाल को कराएंगे। नोट करिए। इसके बाद बेटा अब करेंगे हम सवाल एक एक तरफ से। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे, जितने हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, एक तरफ से करने वाले। देखो पहला सवाल बोल रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम ऋण आवेश है। यानी इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया? आवेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया? आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो अल्फा कण पर कितना होगा? देखो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो अल्फा कण पर कितना होगा? देखो अल्फा कण होता है हमारा हीलियम 2He4 और इसकी तुलना करेंगे XZA से। ए हमारा है परमाणु भार, ए हमारा क्या है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या और जेड हमारा है परमाणु क्रमांक। जेड हमारा क्या है? परमाणु क्रमांक। क्लियर? जितना जेड होता है उतना ही कौन होता है? ई। तो जेड बराबर होता है ई के और ई बराबर किसके होता है? पी के। तो एक अल्फा कण पर जब कितना परमाणु क्रमांक है? अल्फा कण का परमाणु क्रमांक 2 है तो जेड बराबर किसके? ई के। तो भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है अल्फा कण पर? तो आप बताओगे 2। अगर आपसे पूछा जाता है अल्फा कण पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 2। जब जेड 2 है, ई भी 2 है और पी भी कितना है? 2। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी होती है तो फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू में E। एक अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोल रखा है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो 16 दूनी 32 के अंक बाद दस लगाना, एक अंक बाद इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। इतना होता है एक अल्फा कण पर आवेश। अब बात करेंगे दूसरे सवाल की। एक चालक पर, भाई एक चालक है और उस चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? देखो आवेश कितना दे रखा भाई? 1 कूलाम। आवेश कितना? 1 कूलाम। और सामान्य अवस्था में क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू में E। पर हमें N निकालना है, E गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में, तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। अब मान लगाएंगे N बराबर Q का मान कितना है? 1 कूलाम है। बट एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो आप बताओगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। 10 हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, 10 हटाए 0, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। 8 का भाग 5 में कर दे रहे हैं। 8 का भाग कितने में कर दे रहे हैं? 5 में। भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 10 लगाए 0। 8 पंजे 8 6 48, कितना बचेगा? 2। फिर बेटा 0, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, फिर 8 पंजे 40। यानी n बराबर 0.625। जब ये घात माइनस की है नीचे, ऊपर जाएंगी घात किसकी हो जाएंगी? प्लस की। अगर नीचे प्लस की होती ऊपर जाके माइनस की हो जाती। तो यहाँ पर 10 की पावर जो माइनस के 19 ऊपर जाके किसके हो जाएंगे? प्लस के 19। किसके हो जाएंगे? प्लस के 19। अब अगर आप दशमलव को सीधे हाथ की ओर खिसकाओगे तो घात है बेटा किसमें बढ़ानी? माइनस में। घात किसमें बढ़ानी है? माइनस में। और दशमलव को जब आप उल्टे ओर लेकर जाओगे तो घात किसकी बढ़ेंगी? प्लस की। तो एक अंक दशमलव हम बेटा सीधे हाथ की ओर इधर ले जा रहे। कितना अंक ले जा रहे? 1 अंक। तो 1 अंक ले जाएंगे तो एक घात माइनस की बढ़ेगी। पर ये तो माइनस प्लस की 19 है और प्लस की 19 में से एक घात कम कर देंगे, बचे कितनी? प्लस के 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर? ये हो गया बेटा हमारा सवाल नंबर दूसरा। ऐसे ही सवाल नंबर तीसरा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 7n14। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे XZA से। जितना Z होता उतना E होता उतना ही P। तो
तो यहां से एक चीज पता लगी कि जब इसका परमाणु क्रमांक 7 है तो भाई इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है 7, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप बताओगे 7। एक नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन है 7। हमें पूछा इस पे आवेश कितना है, फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू में E। N का वैल्यू है 7 इंटू में E। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। 16 सत्ते 112, एक अंक बाद दशमलव है इंटू 10 की पावर माइनस के 19। एक अंक दशमलव उल्टे हाथ की ओर, अब उल्टे हाथ की ओर लेकर आ रहे हैं, घात बेटा किसकी बढ़ेंगी, प्लस की। कितना, एक अंक ला रहे तो एक प्लस की, तो माइनस के 19 में से प्लस का एक गया, माइनस के 18, माइनस के 18, 10 की पावर माइनस के 18 कूलम। क्लियर, इतना आवेश होगा। ऐसे ही देखो यहां पर एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉन है, इतनी कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 500, 1000, 2000 इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी बोल रहा है। तो कमी कब होगी, जब वह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। और इलेक्ट्रॉन को त्यागने मतलब कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। कैसा आवेश होगा, धन आवेश। बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन पे कमी धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पे वृद्धि ऋण आवेश। आवेश पूछा है, फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू में E। N है हमारा 500, तो 5 गुणा इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 5 गुणा 10 की पावर 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। 16 पंजे होता है 80, एक अंक बाद 10 लगा देंगे, 19 में से 2 गए तो बताएंगे आप बेटा के बचेंगे माइनस के 17। इतने कूलम की क्या होगा, कैसा आवेश है, धन आवेश। कैसा है ये, धन आवेश, जिसकी प्रकृति पूछा है धन आवेश है, इलेक्ट्रॉनिक कमी है इसलिए धन आवेश। क्लियर, नोट करेंगे, उसके बाद अगले करा रहे प्रश्न को नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है। किसमें, मीटर में। देखो दिया है बेटा, सबसे पहले आपको लिखना है, जब सवाल हल करेंगे तो दिया है, क्या दे रखा है, दो प्रोटॉन है, एक बिंदु और एक प्रोटॉन रखा हुआ है बिंदु ए पर और दूसरा प्रोटॉन रखा हुआ है बिंदु बी पर। ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है। क्लियर, और दो प्रोटॉनों के बीच कैसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब ये भी प्लस है और ये भी कैसा है, प्लस। जब आवेश समान होंगे तभी बेटा बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण। आवेश विपरीत है तो उनके बीच बल लगता है आकर्षण। और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी जो r बराबर है वह 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। ये दोनों बीच की दूरी दे रखी। अब आपसे पूछा जाए भाई एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप बताओगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम धन आवेश। अब ये भी प्रोटॉन है तो ये भी प्रोटॉन है, तो दूसरा Q2 बराबर भी कितना लगाएंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, बल पूछा है, तो बल बेटा आ जाएंगे कूलम के नियम से। क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे r²। बताया था जब दो आवेश है, दोनों के बीच की दूरी है और बल की गणना पूछी है, तो क्या कौन सा नियम लगाएंगे, कूलम के नियम से। बेटा इसका वैल्यू हमने बताया तो होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 है पहला प्रोटॉन, इस पर आवेश है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। Q2 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे r²। दोनों के बीच की दूरी 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15। पर ये r का वैल्यू है और इस पे है क्या, स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब कितने बार लिखेंगे इसे, 2 बार। कितने बार लिखेंगे, 2 बार। क्लियर, 2 अंक दशमलव हटेंगे यहां से, नीचे सीधा बढ़ा दीजिए 2 जीरो, यानी 10 की पावर 2। तो 4 चौक 16 से 16 कैंसिल, तो यहां से 16 निम्मा होता है 144। 16 निम्मा कितना होता है, 144। अब घात सेट करेंगे, देखो यहां से 15 दूनी 30, ये माइनस के हैं, ऊपर जाके आप बताओगे प्लस के 30 हो जाएंगे।
ये प्लस के 2 है 10 की पावर, ऊपर जाएंगे माइनस के 2। क्लियर। अब ऊपर आ जाओ, 10 की पावर 9 इंटू माइनस के 19 और माइनस के 19 तो हो जाएंगे माइनस के 38। अब बेटा एक चीज देखो, यहां से गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो देखो यहां पर 10 की पावर 30 और 9 39, और यहां पर देखिए बेटा 10 की पावर माइनस के 2 और 38, तो बताओगे माइनस के 40। तो माइनस के 40 में से प्लस के 39 गए, तो आप बताओगे कि 10 की पावर बचेगा माइनस के 1। एक अंक दशमलव इधर खिसका लो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 14.4, और एक अंक दशमलव उल्टे हाथ की ओर खिसकाया, घात प्लस की बढ़ेगी, और ये किसका है माइनस का 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 14.4, और बल का मात्रक जरूर लिखना है। मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपका नंबर कटेगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। तो आपको मात्रक जरूर ध्यान रखने हैं। क्लियर। नोट करिए, इसके बाद आगे हल करा रहे, नोट करिए। देखो बेटा, इसके बाद अगला सवाल है, क्या सवाल है? एक 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? देखो 92U238, भाई इससे एक अल्फा कण विघटित हो रहा है, अल्फा कण विघटित हो रहा है, और एक अल्फा कण पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। और हमने बताया था जब तुलना करनी है एक्स जेड ए, जेड जितना जेड होता है उतना ही कौन होता है? पी। जेड बराबर 92 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 92, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 92। और एक यहां से अल्फा कण बाहर हो रहा है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं? 2। तो जब 92 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं, तो बचेंगे कितने? तो आप बताओगे 90 इलेक्ट्रॉन। और एक दूसरे से ये कितनी दूरी पर है? तो R बराबर दे रखा है कितना? 9 गुणा 10 की पावर, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, माइनस के 15 मीटर दे रखा है। तो इस अल्फा कण पर कितना बल लगेगा? देखो 2 आवेश है, दोनों के आवेशों के बीच की दूरी है कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R²। F इसका वैल्यू है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का वैल्यू आप लगाएंगे 90 इलेक्ट्रॉन, और Q2 का वैल्यू लगाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बट्टे दोनों के बीच की दूरी 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 15। पर बेटा स्क्वायर है, इसलिए कितने बार लगाएंगे? तो आप बताओगे कि 2 बार। कितने बार लगाएंगे? 2 बार। 10 की पावर माइनस के 15, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 कितने बार लगाएंगे? 2 बार। स्क्वायर है। अब होगा क्या कि आप इस 9 से इस 9 को कैंसिल कर लेंगे, और 9 धाई बेटा कितना हो जाएगा? 90। तो आगे कहानी फिर होगी क्या? तो F बराबर बचेगा 10 की पावर 9 इंटू में 10, और इलेक्ट्रॉन है इसलिए मान लगा देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। 2 इंटू में फिर इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे नीचे माइनस के 15, माइनस के 15, माइनस के 30, ऊपर जाएंगे किसके हो जाएंगे? तो प्लस के 30, 10 की पावर प्लस के 30। क्लियर। देखो 16 गुणा 16 256, 16 मल्टीप्लाई बेटा 16 करेंगे 256 हो जाएंगे, और 256 दूनी कितना होता है? 512। कितना होता है? 512। 16 गुणा 16 256, और दूनी कितना होता है? 512। पर एक अंक दशमलव यहाँ, एक अंक दशमलव यहाँ, तो 2 अंक दशमलव लगा दीजिए मल्टीप्लाई। अब देखो, अब घात देख रहे हैं, माइनस के 19 और माइनस के 19, तो आप बताओगे कि माइनस के 38 इंटू 9 और 1 10, और 10 और 30 40, तो 10 की पावर 40, तो 5.12 इंटू प्लस के 40 में से माइनस के 38 गए, तो कितना बचेगा? तो आप बताओगे प्लस के 2, प्लस के 2 का मतलब 100, और 100 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 1.2
इंटू में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की पावर 2 का मतलब 100। तो यहाँ पर लिख देंगे 512 2 जीरो पर कै अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद लगा दीजिए, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। इतना बल लगेगा एक अल्फा कण पर। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद बेटा आगे करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 की पावर -19 तथा 160/3 गुणा 10 की पावर -9 कूलम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं, उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए। पहला स्टेप। फिर क्या बोला गया है, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तब बल कितना होगा। 2 स्टेप सवाल पूछा गया है। देखो, पहले आवेश दे रखा Q1 बराबर 80/3 गुणा 10 की पावर -9 कूलम और Q2 बराबर दे रखा 160/3 गुणा 10 की पावर -9 कूलम। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 0.10 मीटर। कुछ इस तरीके से डाटा दे रखा है। मतलब ये कहानी है, 2 सूक्ष्म गोलियां हैं। ये रही बेटा 2 सूक्ष्म गोलियां, इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। दोनों को बेटा एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर रखा है, तो इनके बीच बल पूछा है। देखो, कूलम के नियम से फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R²। इसका वैल्यू होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। किसका, 1/4πε0 का। इंटू में Q1 का वैल्यू बेटा कितना है, तो आप बताओगे 80/3 गुणा 10 की पावर -9। फिर बेटा आपसे पूछा जाए बताओ Q2 का वैल्यू कितना है, तो आप बताओगे 160/3 गुणा 10 की पावर -9 बट्टे R बराबर कितना है 0.10 स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो कितने बार लगाएंगे, 2 बार। स्क्वायर है तो कितने बार लगाएंगे, 2 बार। देखो 3 गुणा 3 9 और 9 से 9 कैंसिल, 10 की पावर प्लस के 9 से 10 की पावर माइनस के 9 कैंसिल। अब यहां से बेटा क्या करना है, दशमलव हटाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव है, 10 की पावर 2। यहां पर भी 2 अंक बाद दशमलव है, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो। दशमलव हटाया ऊपर 2 जीरो, दशमलव हटाया ऊपर 2 जीरो, तो 10 9 100 से 100 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब देखो 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे 128 क्या जीरो है, 1 यहां पर 1 यहां पर 2 जीरो है, तो इसे लिख लो 10 की पावर 2। 16 अट्ठे 128, 1 8 के पास 0, 1 16 पास 0। क्लियर, इनटू 10 की पावर कितना है प्लस -9 और यहाँ पर 10 की पावर 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 128 इंटू -9 में से प्लस के 4 गए तो बचेंगे -3। कितना बचेगा, -3। 1 2 3 अंक दशमलव उल्टे हाथ की ओर खिसका दीजिए, प्लस के 3 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 0.128 इंटू 10 की पावर प्लस के 3, क्योंकि 3 अंक दशमलव उल्टे हाथ की ओर खिसकाया, और यहाँ पर 10 की पावर -3। ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बचेगा कितना, बल बेटा लिखने का 0.128, यानी दोनों आवेशों के बीच में जब 0.10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं इतने कूलम के आवेश, तो इतना बल लग रहा है 0.128 न्यूटन का। अब होगा क्या कि इन्हें एक तार द्वारा स्पर्श करा दिया जाए। ध्यान रखना, जब भी स्पर्श कराने की बात हो तो दोनों के दोनों आवेश क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दोनों के दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आपसे जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेश को एक तार द्वारा स्पर्श कराओगे तो उन सब का जो कुल आवेश होगा वो सबका सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर। अब इन्हें क्या किया जाए, जब आवेश को एक तार द्वारा क्षण भर के लिए स्पर्श
कर दें। तो क्षण भर के लिए जब इन्हें एक तार द्वारा स्पर्श कराओगे तो दोनों के दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों के दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो 180/3 गुणा 10⁻9 प्लस 160/3 गुणा 10⁻⁻9। दोनों आवेश जुड़ जाएंगे। भाई कॉमन कितना आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 10⁻⁹ बचेगा 80/3 प्लस 160/3। तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻9। और जब हर समान है तो अंशों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 80 और 160 हो जाएगा 240/3। तो 3 8 24 यानी 80 गुणा 10⁻⁻9। कुल आवेश कितना बना, जब हमने इन्हें एक तार द्वारा स्पर्श कराया तो एक तार द्वारा स्पर्श कराने पर कुल आवेश कितना हुआ, इतना। अब स्पर्श कराने बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। अब इन्हें बेटा फिर से इस 80 गुणा 10⁻⁻9 को स्पर्श कराने के बाद पुनः उतनी दूरी पर, तो ये कितने भागों में बट रहा है, 2। कितने भागों में बट जाएगा, 2। तो 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40 गुणा 10⁻⁻9। और यहाँ हो जाएगा 40 गुणा 10⁻⁻9। इतने कूलम आवेश हो जाएगा। स्पर्श कराया, कुल आवेश हो गया। स्पर्श कराने के बाद पुनः 2 भागों में उतनी दूरी पर रखा जा रहा है, तो इसे कुल आवेश को 2 भागों में बांट दो। अगर 3 जगह रखा जाता तो इसे कुल आवेश को 3 जगह बांट देते। 4 जगह रखा जाता तो 4 जगह बांट देते। क्लियर। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो r बराबर 0.10 मीटर की दूरी पर। फिर से क्या पूछा है, बल। बल पूछा है, फिर से क्या पूछा है, बल। तो फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर 1/4πε0। इसका डायरेक्ट मान लगा रहा हूं 9 गुणा 10⁻9। Q1 की जगह बेटा लगाएंगे 40 गुणा 10⁻⁻9। Q2 की जगह लगाएंगे 40 गुणा 10⁻⁻9 बट्टे ये बेटा बट्टे R का वैल्यू है 0.10 पर स्क्वायर होता है, तो इसलिए कितने बार लगाएंगे, 2 बार। क्लियर। प्लस के 9 माइनस के 9 कैंसिल। तो F बराबर क्या बचेगा, तो यहां पर F बराबर बचेगा 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 है, पर बेटा यहाँ 40 है, तो यहाँ पर 40 गुणा 40 कितना हो जाएगा, 1600 इंटू 10⁻⁻9 बट्टे 0.10 इंटू में 0.10। दशमलव हटाएंगे, कितने अंक, कितने अंक हटाया, 1 2 3 4 अंक दशमलव हटाया, ऊपर 4 0 बढ़ा दो, 1 2 3 और 1 4, 1 2 से 2 0 कैंसिल। तो यहाँ लिख सकते हैं 1600 को लिख सकते हैं 16 गुणा 10⁻2। 19 को लिख सकते हैं 9 को लिख सकते 10⁻9 और 100 को लिख सकते हैं 10⁻2। क्लियर। तो 16 इंटू कितना हो गया बेटा, 16 इंटू। अब यहाँ से पर बेटा यहाँ पर एक 9 भी बचा हुआ है, एक 9 भी बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई 9 का भी होगा। और 16 निम्मा कितना हो गया, 144। और माइनस के 9 में से प्लस के 4 गए तो आप बताओगे माइनस के 3 अंक दशमलव इधर खिसका देंगे, तो 0.12 3 अंक दशमलव खिसका आएंगे, तो 1 के आगे आ जाएगा 4 और घात किसकी बढ़ जाएंगी, प्लस की, और ये किसकी घात है, माइनस की। कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0.144 न्यूटन। इतना बल लगेगा। क्लियर। नोट करेंगे इस सवाल को, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षित कब होगा, जब समान आवेश होंगे। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले 2 धनावेश हैं, कितने बीच, इनके बीच की दूरी दे रखी है 0.1 मीटर। कितना दे रखा है, 0.1 मीटर। और एक दूसरे को, एक आवेश मान लो Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। क्लियर। और एक दूसरे को बेटा कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो आप बताओगे 18 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम इन दोनों आवेशों को निकाल लेंगे कि दोनों आवेशों का मान कितना है। कूलाम के नियम से F बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। F का वैल्यू कितना है तो आप बताओगे 18 बराबर 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 और Q2 ये दोनों आवेश नहीं पता है पर दूरी पता है 0.1 पर स्क्वायर है इसलिए कितने बार लिख देंगे, 2 बार। 2 अंक दशमलव घटाओगे ऊपर कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, 2 जीरो का मतलब हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो 2 गुणा 10 की पावर 9 और 2 11, 9 और 2 11। पर इधर बेटा ये किस में है, गुणा में, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएंगी, भाग में। किस में हो जाएंगी, भाग में। बराबर Q1 इंटू में Q2, Q1 इंटू Q2। पहले क्या करना है, 9 दूनी 18 2 बार कट गया, 10 की पावर 9 और 2 11 प्लस की है, गुणा में है, इधर गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में। अब ये घात प्लस की है नीचे, ऊपर जाएंगी तो किस में हो जाएंगी, माइनस में, अर्थात Q1 इंटू Q2 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। अब इसी में बोल रखा है कि दोनों आवेशों का योग, दोनों आवेश कौन, एक Q1 और Q2, इन दोनों का योग कितना है, 9 माइक्रो कूलाम है। पर आवेश का मात्रक किस में होता है, कूलाम में। तो माइक्रो को चेंज कर लो तो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 6। जब माइक्रो को चेंज करोगे 10 की पावर माइनस के 6 से गुणा करोगे कूलाम में आ जाएगा। ठीक है, माइक्रो कूलाम से कूलाम में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला देखो, यहाँ पर ये Q1 प्लस Q2 है, ये Q1 इंटू Q2 है। तो एक फॉर्मूला होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4AB, ये फॉर्मूला होता। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों की बेटा तुलना करके ये फॉर्मूला निकल आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस के Q1 इंटू में Q2, 4Q1 इंटू Q2। अब ये माइनस का वैल्यू निकालना है क्योंकि प्लस ये रहा, माइनस का यहाँ से निकाल लेंगे, एक दूसरे की तुलना करके Q1 और Q2 के मान निकाल लेंगे। देखो Q1 प्लस Q2 और Q1 प्लस Q2 का मान कितना दे रखा है तो आप बताओगे 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, पर इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। 4 इंटू में Q1 इंटू Q2, 2 गुणा 10 की पावर 11, 2 गुणा 10 की पावर कितना है, माइनस के 11। क्लियर। अब देखो 9 का वर्ग 81 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 वर्ग है, तो 10 की पावर माइनस के 6 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस के 12, माइनस 4 दूनी 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। क्लियर। अब करना क्या है, इसे यहाँ पर जब माइनस के 12 है तो इसे भी माइनस के 12 कर लीजिए, एक अंक दशमलव सीधे हाथ की ओर खिसका दीजिए। तो 81 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 माइनस के, अभी 8 था 80 हो जाएगा, एक अंक दशमलव उधर खिसका दिया और कितना हो गया, अब एक घात बढ़ जाएगी माइनस के 12। कॉमन कितना आ जाएगा तो आप बताओगे, दोनों जगह से 10 की पावर माइनस के 12 कॉमन आ रही तो बचेगा 81 माइनस के 80, 81 में से 80 का कितना बचेगा, 1। तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। ये किसका मान निकाला, Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। स्क्वायर हटाया इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, अर्थात Q1 माइनस के Q2 बराबर अंडर रूट आ जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। और रूट में जब 2 10 होते हैं तो कितना 10 बाहर आ जाता है, 1 10 बाहर आ जाएगा। ऐसे कितने रूट में 10 है तो आप बताओगे 12, तो कितने बाहर निकला है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, आधी घात बाहर निकाल लो, 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि रूट का मतलब ही आधी घात होता है, रूट का मतलब आधी घात, अर्थात Q1 माइनस Q2 का वैल्यू हमने निकाल लिया। क्लियर। इसे समीकरण 1 डाल दीजिए और इसे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब आपसे जोड़ने की बात करेंगे तो LHS LHS और RHS RH जोड़ दो।
इसकी LHS में है बेटा Q1 प्लस Q2, में जोड़ेंगे इसकी RHS को Q1 माइनस के Q2, जब इसकी LHS जोड़ दिया, अब इसकी RHS में कितना है 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, में जोड़ेंगे 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस के Q2, कॉमन कितना आ जाएगा दोनों जगह से, तो आप बताओगे 10 की पावर माइनस के 6 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 9 प्लस के 1। क्लियर? तो ये माइनस प्लस का और ये किसका माइनस का कैंसिल हो जाएगा। Q1 प्लस Q1 कितना हो जाएगा 2Q1 बराबर 9 और 1 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 2 पंजे 10, अर्थात Q1 का वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ये निकाल लिया हमने Q1 का वैल्यू। इस Q1 का वैल्यू चाहे समीकरण 1 में लगा दो चाहे समीकरण 2 में, Q2 का वैल्यू निकल आएगा। चलो लगा रहे हैं Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब Q1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लगाएंगे। Q1 है, Q1 की जगह कितना, यहां पर ये करिए, ये Q1 प्लस का है, दूसरी ओर जाके माइनस का, तो Q2 बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ये प्लस का है, दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो लगाएंगे 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, माइनस Q1 का वैल्यू कितना है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। क्लियर? तो यहां से दोनों जगह से 10 की पावर माइनस के 6 कॉमन आ जाएगा, 9 माइनस के 5, और 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा, तो बचेगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। और ये किसका मान निकाल दिया हमने Q2 का, किसका मान निकाल दिया Q2 का। क्लियर? नोट करिए बेटा, इस सवाल को नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, 2 बिंदु आवेश प्लस 9e एवं E एक दूसरे से, यानी इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को रखा जाए ताकि वह संतुलन अवस्था में, इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए, Q को कहां रखा जाए ताकि वह कैसी अवस्था में हो, संतुलन अवस्था में हो। देखो 2 आवेश हैं, एक बिंदु A और एक बिंदु B। बिंदु A पर आवेश है वह 9 इलेक्ट्रॉन है, और इस पर बेटा बिंदु B पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब तीसरा आवेश, एक अन्य आवेश है वो है Q, इसको इन दोनों के बीच में हम कहां रखें ताकि यह कैसी अवस्था में, इनके जो बीच बल लगेगा वह बल कैसा लगे, बिल्कुल संतुलन अवस्था में लगे। क्लियर? तो मान लिया 9e से Q आवेश को मान लिया हमने बेटा कितनी दूरी पर रख दो, x दूरी पर। कितनी दूरी पर रख दिया, x दूरी पर Q आवेश को रख दिया। तो एक ये भी आवेश, इनके बीच जो बल लगेगा वो बल मान लिया F बल लग गया। अब एक चीज बताओ, टोटल दूरी 16 है, 16 में से x दूरी कवर कर चुके, तो बचेगा कितना, 16 में से x दूरी कवर कर चुके हैं, जो ही मान लो 16 में से मान लो 4 दूरी कवर कर चुके, x ये मान लो 4 मान लो, तो 16 में से 4 दूरी पर Q आवेश है, तो j इलेक्ट्रॉन से जो आवेश कितनी दूरी पर है, तो टोटल दूरी में से आप किसको घटा देंगे, x को घटा देंगे, 16 माइनस के x, ये वाली दूरी हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन और ये आवेश, एक बल इन दोनों के बीच में लगेगा। लेकिन इस पॉइंट पर 9e इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर अगर हमने आवेश को रख दिया तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो बल कैसा लगेगा, संतुलन अवस्था का। अर्थात F1 इक्वल टू कैसा हो जाएगा, F2 के। F1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R1 का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F2 का वैल्यू लगाएंगे Q1 Q2 बट्टे R2 का स्क्वायर। बेटा ये तो मान कट जाएगा। अब F1 बल किनके बीच में लग रहा है, तो F1 बल लग रहा है 9e, F1 बल लग रहा है जो दोनों 9e और Q के बीच में। तो देखो Q1 का वैल्यू लगाएंगे 9e, इंटू में Q2 का वैल्यू Q,
बट्टे आर, आर कौन है एक्स, पर स्क्वायर है तो इसे कितने बार लिख देंगे 2 बार, अर्थात एक्स स्क्वायर, सीधा लिख दो बेटा एक्स स्क्वायर बराबर। अब F2 बल किनके बीच में लग रहा है, Q और E के बीच में, इन दोनों बीच में, तो Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू E बट्टे R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी R2 कितना है 16 माइनस के x और इसके ऊपर स्क्वायर, तो Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल, क्लियर। तो यहाँ बचेगा कौन, तो आप बताओगे बेटा कि 9 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर ऊपर कुछ नहीं 1 बट्टे 16 माइनस के x का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें गुणा कर दे, इससे इसमें कर देने, तो एक्स स्क्वायर का जब 1 में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं 9 में, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 16 माइनस के x का वर्ग इंटू में 9, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा 16 माइनस के x इंटू में 9 कितने का वर्गमूल होता है, तो आप बताओगे 9 3 का, कितने का होता है 3 का x। अब मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, x बराबर 16 तिया 48 माइनस के 3x, तो माइनस के 3x दूसरी ओर जाके प्लस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस के 3x इधर आके प्लस के 3x, प्लस का x बराबर 48, 3x और x आप बताओगे 4x बराबर 48, 4 से ये बेटा कितने बार कट जाएंगे, तो आप बताओगे 12 सेंटीमीटर, तो x बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम Q आवेश को रख दें तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वह संतुलन अवस्था में लगेगा, क्लियर। नोट करेंगे इस सवाल को, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो आपको आवेश दे रखा है Q बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कूलम, कितने न्यूटन का बल लग रहा है, यानी बल F बराबर दे रखा है 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q नॉट, वैल्यू लगाएंगे, F का वैल्यू बेटा 2.25 बट्टे Q का वैल्यू है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। देखो 5 से काट लेंगे, 5 चौक 20, 2 बचे 10 लगाएंगे और उसके बाद यहां से 5 पचम 25 और इंटू 10 की पावर माइनस के 4, ऊपर जाके ये किसके हो जाएंगे प्लस के 4 मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। कैसे घटाया आप 2.25 बट्टे 5 दशमलव हटाओ, नीचे क्या जीरो बढ़ा लेंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, नीचे कितनी जीरो बढ़ा लेंगे 2 जीरो, तो यहां से बेटा काटेंगे 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 2 पचम 25 और नीचे बेटा यहाँ पर कितना 5 से कितने बार कट जाएगा 100 बार, 5 से कितने बार कट जाएगा 100 बार, तो यहाँ से बेटा यहाँ पर जब 45 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, ऊपर जाके प्लस के 4 और नीचे बेटा यहाँ पर दशमलव हटाया था, नीचे 10 की पावर 2 है, ऊपर जाके ये किसकी हो जाएंगी माइनस की 2, किसकी हो जाएंगी माइनस की 2, तो यहाँ पर 45 इंटू 4 में से प्लस के 4 में से माइनस के 2 गया, तो आप बताओगे प्लस के 2, प्लस के 2 का मतलब 100, अर्थात 4500 न्यूटन प्रति कूलम। इसे बेटा ये सही है, अब करना ठीक है। उसके बाद एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो आप बताओगे अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, तो 2 पर कितना हो जाएगा, तो आप लगाओगे 2 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, अर्थात 16 दूनी 32 यानी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, 2 पर आ जाएगा। अल्फा कण 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का ये वैद्युत क्षेत्र है, यानी ये E है में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी, F की गणना करनी है, तो F बराबर हो जाएगा, बट्टे कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो F बराबर हो जाएगा E इंटू में Q, E का वैल्यू है
15 गुणा 10 की पावर 4 और Q का वैल्यू है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। 15 का मल्टीप्लाई 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 और 3 48 के अंक बाद दशमलव एक अंक बाद इंटू माइनस के 19 में से प्लस के 4 गए तो माइनस के 15। अब एक अंक दशमलव इधर खिसका लेंगे, घात बेटा प्लस की बढ़ेगी और प्लस का मतलब माइनस के कितना हो जाएगा 14 न्यूटन। क्लियर? नोट करें बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल है। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर माइनस के 2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। देखो, एक 3 माइक्रो कूलाम का आवेश है, इससे 2 मीटर की दूरी पर एक अन्य आवेश माइनस 2 माइक्रो कूलाम का रखा हुआ है। अब चूंकि ये माइनस प्लस आवेश है तो ये दिशा को बताएंगे। किसको बताएंगे? दिशा को। कैसे? अब बोल रहा है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, इस आवेश से 1 मीटर दूरी पर और इस आवेश से 1 मीटर दूरी पर। तो 1 मीटर दूरी पर यानी इस आवेश से 1 मीटर दूरी ये हो गई, टोटल दूरी 2 है। तो इस बिंदु, इस आवेश से और इस बिंदु तक की दूरी ये भी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। दोनों आवेश, इस आवेश से भी 1 मीटर और इस आवेश से भी 1 मीटर दूरी पर हमें किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, ये आवेश प्लस वाला, ये माइनस वाला है। इस प्लस क्यू आवेश, अब इस बिंदु से प्लस आवेश इधर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसके विपरीत, माइनस जिस ओर आवेश होगा उस ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे E1 मान लो और इसे E2। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, E1 प्लस E2। अब E1 का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R स्क्वायर प्लस E2 का वैल्यू लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे R स्क्वायर। अब मान लगाओ 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 है 3 माइक्रो कूलाम। Q1 है 3 माइक्रो कूलाम पर आवेश का मात्रक हमारा कूलाम में होता है, माइक्रो कूलाम में नहीं होगा। फिर करना क्या है कि भाई इसको माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे, 10 की पावर माइनस के 6 से क्या कर दें? गुणा बट्टे इस आवेश से बिंदु तक की दूरी, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां तक की दूरी कितनी है? तो आप बताओगे 1, तो 1 का वर्ग प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसका वैल्यू लगाएंगे बेटा 9 गुणा 10 की पावर 9 Q2 कितना है? 2 माइक्रो कूलाम। माइनस नहीं लगाना क्योंकि माइनस प्लस ये केवल दिशा को बताएंगे, सदिश राशि है, दिशा को बताएंगे। 2 इंटू माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करोगे, माइनस के 6 से गुणा कर दो बट्टे इस आवेश से जहां पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है वहां तक की दूरी। तो आप बताओगे 1 मीटर, तो 1 का वर्ग। क्लियर? तो अभी आज देख लो 10 की पावर, अब कॉमन कौन कौन आ रहा है? 10 की पावर माइनस के 9, वो प्लस के 9 और 10 की पावर माइनस के 6 तो कॉमन आ रहे हैं। 9 और 10 की पावर माइनस के 6 तो कॉमन आ रहे हैं। अंदर बचेगा 9 तिया 27 बट्टे 1 प्लस 9 दूनी 18 और बट्टे 1। 27 और 18 बेटा कितना हो जाएगा? आप बताओगे 45 इंटू माइनस के 9 में से प्लस के 9 में से माइनस के 6 गए तो आप बताओगे प्लस के 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? प्लस के 3, क्योंकि प्लस के 9 में से माइनस के 6 जा रहे हैं, प्लस के 3। एक अंक दशमलव इधर खिसका दो तो 4.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? नोट करिए इस सवाल को, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगले सवाल देखो, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वह कितनी दे रखी है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस निकाय पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की ज्ञात कीजिए। देखो, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P और P बराबर होता है परिणामी आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये P ज्ञात करना है। कैसे? देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम पर, ये ऋण आवेश होता है।
और एक प्रोटॉन पर भी आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं? 2L से। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी किससे लिखेंगे? 2L से। 2L बराबर है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। मीटर में लाना है, किस में लाना है? मीटर में। तो कितने से गुणा कर दें? तो 10 की पावर माइनस के 10 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, लगाएंगे। तो P बराबर किसी भी एक कण का, चाहे इस आवेश का चाहे इसका, किसी भी एक आवेश का मान लगा देंगे। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.53 गुणा 10 की पावर माइनस के 10। 16 का गुणा कर रहे, 16 तिया 48, 4 16 पंजे 80 और 4 84 के अंक बाद दशमलव 3 2 और एक 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा इंटू माइनस के 1910 माइनस के 29 हो जाएगा। एक अंक दशमलव और इधर खिसका दो, एक घात माइनस की और बढ़ जाएगी, यानी 8.48 गुणा 10 की पावर माइनस के कितना हो जाएगा? 30 मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू में मीटर। क्लियर? इस तरीके से करना है। ऐसे ये हाइड्रोजन अणु का एक वैद्युत द्विध्रुव, हाइड्रोजन अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 30 कूलम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच, बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड करना है। यहाँ किसका करना है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब H प्लस और Cl माइनस। क्लियर? का एक कण का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी जो P है, वो दे रखा है 3.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 30 मीटर है। तो H तथा Cl के बीच, यानी इन दोनों के बीच की दूरी बतानी बेटा 2L। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू में 2L। 2L निकालना, Q गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो 2L बराबर हो जाएगा P अपॉन Q। P का वैल्यू है 3.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 30 बट्टे और किसी भी एक कण का परिणामी आवेश। देखो H पे एक प्लस है, एक प्लस का मतलब एक प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। और क्लोराइड पे माइनस है, माइनस का मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर भी यही आवेश, तो कोई मान लगा दीजिए। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब 16 का भाग 34 में कर देंगे, तो 16 का भाग जब 34 में करेंगे तो 16 दूनी कितना होता है? 32, बचेंगे 2, भाग जाएगा नहीं, दशमलव आएंगे 0, 16 एकम 16, फिर से बेटा कितना बचेगा? 4। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा 2.1 इंटू माइनस के 30 और ये प्लस के 19 माइनस के 19 दूध ऊपर जाके प्लस के 19 हो जाएंगे। क्लियर? और 30 में से बेटा 19 जाएंगे तो कितना बचेगा? 30 में से 19 गए, 2.1 इंटू 30 में से 19 गए, बचेंगे बेटा 11, 10 की पावर माइनस के 11 मीटर, 10 की पावर माइनस के 11 मीटर। क्लियर? ये बेटा इसका निकलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है 2 न्यूटन प्रति कूलम, यानी ये वैद्युत क्षेत्र दे रखा है 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण, यानी थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर 1 कूलम इंटू मीटर, यानी 1 कूलम इंटू मीटर, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। कूलम इंटू मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण की गणना करनी, यानी टाउ की गणना करनी, और टाउ बराबर बेटा फॉर्मूला होता है P साइन थीटा, P का वैल्यू 1, E का वैल्यू 2 इंटू में साइन, और थीटा का वैल्यू, थीटा कितना है? 30 अंश, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात 1 न्यूटन इंटू में मीटर। क्लियर? तो ये बेटा लगभग मैं सभी टाइप पे एक एक सवाल करा दिए, एक एक दो सवाल करा दिए गए हैं जितना आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगले वाले टॉपिक में जो हम बंसोड लेकर आएंगे उसमें गॉस की प्रमेय और गॉस के जो अनुप्रयोग हैं जितने भी, वे सब कंप्लीट करा दिए जाएंगे, फिर उसके सवाल कराएंगे। क्लियर? तो हमारा टारगेट है टॉपिक प्लस सवाल, टॉपिक प्लस सवाल, और केमिस्ट्री में हम लेकर आएंगे अनसॉल्व्ड पेपर 2023 को। क्लियर? नोट करें बेटा इसको।